हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार GKGS स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने वीडियो में देखा था, वेदांग के बारे में देखा था। वेदांग के बारे में उसके बारे में बहुत सा पढ़ गया था कि वेदांग का 6 संख्या है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जैसे व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है और भाषा विज्ञान। जिसमें व्याकरण के बारे में मैंने बता दिया था, ज्योतिष के बारे में बता दिया था, निरुक्त के बारे में बता दिया था, शिक्षा के बारे में बता दिया था। कल्प के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। कल्प के बारे में बच गया था कुछ। इसके बाद छंद के बारे में बता दिया गया था। जैसे व्याकरण को वेद रूपी शरीर का मुख माना जाता है, ज्योतिष को वेद रूपी शरीर का आँख माना जाता है, निरुक्त को वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान माना जाता है, शिक्षा को वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क माना जाता है, कल्प को वेद रूपी शरीर का हाथ माना जाता है और छंद को वेद रूपी शरीर का पैर माना जाता है। इतना तक हो गया था। कल्प के बारे में पढ़ना बाकी है, जो आज हम थोड़ा देर बताते हैं। कल्प के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। कल्प किसको कहते हैं? तो वेद रूपी शरीर का हाथ माना जाता है। वेद रूपी शरीर का हाथ माना जाता है कल्प, मतलब कि हाथ से ही सब कर्म किया जाता है, इसलिए कर्म की प्रधानता है। तो कर्म के बारे में यहाँ थोड़ा विस्तार से दिया गया है। कल्प, तो कल्प में दिया क्या गया है? कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। इसकी 4 शाखाएं हैं। कल्प की 4 शाखाएं हैं। स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, शुल्ब सूत्र है और गृह सूत्र है। कल्प की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन है? कल्प की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन है? स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, शुल्ब सूत्र है और गृह सूत्र है। सो बारी बारी से देखेंगे। पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र के बारे में है। स्रोत सूत्र क्या है? तो इसमें राजाओं द्वारा बड़े बड़े यज्ञ के विधि विधान की चर्चा की गई है। स्रोत सूत्र में क्या दिया गया है? तो स्रोत सूत्र में है राजाओं द्वारा बड़े बड़े यज्ञ के विधि विधान की चर्चा की गई है। यज्ञ की विधि विधान की चर्चा कहाँ किया गया है? स्रोत सूत्र में किया गया है। इसके बाद धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र इसमें है व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नियम एवं कर्तव्य की चर्चा की गई है। धर्म सूत्र में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नियम एवं कर्तव्य की चर्चा की गई है धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र में ही चर्चा किया गया है कि सर्वप्रथम पुरुष के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में किया गया है। पुरुष के पुरुषार्थ की चर्चा सर्वप्रथम धर्म सूत्र में ही किया गया है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। पुरुष के पुरुषार्थ की संख्या कितना है? 4 है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। पुरुषार्थ की संख्या है 4। पुरुषार्थ की संख्या है 4 है, जो कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इसके बाद है तीसरा में शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र, इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई। गाँव में जो एकाह, कहीं भी अष्टजाम होता है, एकाह होता है, उसमें जो हवन कुंड बनाया जाता है, क्या होता है? ज्यामितीय आधार पर त्रिकोणीय होता है, चतुर्कोणीय होता है। मतलब चतुर्भुज के आकार का होता है, नहीं तो त्रिभुज के आकार का होता है, जिसमें हवन किया जाता है। तो क्या है? वो ज्यामिति के आधार पर है, ज्यामिति का ही अंग है। तो ये कहा गया है शुल्ब सूत्र में। इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। त्रिभुजाकार यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। कहाँ किया गया है? यज्ञ के कुंड की चर्चा कहाँ किया है? तो शुल्ब सूत्र में किया गया है। शुल्ब सूत्र में ही गणित का आकलन और मापन का अध्ययन यहीं से होता है। शुल्ब सूत्र से ही गणित का अध्ययन और मापन का अध्ययन होता है। शुल्ब सूत्र से ही गणित का अध्ययन और मापन का अध्ययन होता है। गणित का अध्ययन और मापन का अध्ययन कहाँ से होता है? तो शुल्ब सूत्र से ही लिया गया है। इसके बाद चौथा में आता है गृह सूत्र आता है। गृह सूत्र, इसमें विभिन्न प्रकार के पारिवारिक नियम कानून की चर्चा की गई है। गृह सूत्र में विभिन्न प्रकार के पारिवारिक नियम कानून की चर्चा की गई है। जितने भी परिवार में नियम कानून अनुष्ठान होता है, परिवार से संबंधित शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, पूजा पाठ, घर में जितना चीज़ होता है, मतलब अनुष्ठान होता है, उसकी चर्चा किया गया है गृह सूत्र में।
इसमें पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। परिवार में जितना भी अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, उसका विधि विधान दिया गया है। कहाँ दिया गया है? गृह सूत्र में दिया गया है। इसमें भारतीय विधि कानून इंडियन लॉ की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में ही किया गया है। गृह सूत्र में ही पहली बार भारतीय विधि कानून की चर्चा की गई है। भारतीय विधि कानून की चर्चा कहाँ किया गया है पहली बार? तो गृह सूत्र में किया गया है। इसमें ही मतलब गृह सूत्र में ही 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो गृह सूत्र में ही दिया गया है। 16 प्रकार के संस्कार कौन कौन होता है? गर्भाधान होता है, पुंसवन होता है, सीमंतोन्नयन होता है, जात कर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ा कर्म होता है, कर्मवेद होता है, विद्यारंभ होता है, उपनयन होता है, वेदारंभ होता है, केशांत होता है, समावर्तन होता है, विवाह होता है, अंत्येष्टि होता है। 16 संस्कार है। संस्कारों की संख्या कितना है? 16 है। 16 संस्कार के एक बार फिर से देखते हैं। गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ा कर्म है, कर्मवेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है, अंत्येष्टि है। यह हो गया 16 संस्कारों की चर्चा। कहाँ किया गया है 16 संस्कारों की चर्चा? गृह सूत्र में किया गया 16 संस्कारों की चर्चा। इसके बाद इसमें ही मतलब गृह सूत्र में ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। गृह सूत्र में ही 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार विवाह कौन कौन होता है? तो ब्राह्मण विवाह होता है, दैव विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, आसुर विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है और पैशाच विवाह होता है। तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख भी कहाँ किया गया है? गृह सूत्र में ही किया गया है। गृह सूत्र में ही। एक बार फिर से देख लेते हैं कल्प। इस सब कल्प के अंतर्गत वेदांग का जो 6 भाग होता है उसमें जो कल्प है, कल्प को वेद रूपी शरीर का हाथ माना गया है। उस हाथ यानी कल्प के बारे में इतना चर्चा है। कल्प के बारे में फिर से देख लेते हैं। कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। इसकी 4 शाखाएं हैं। स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, गृह सूत्र है। स्रोत सूत्र में क्या है? तो इसमें राजाओं द्वारा बड़े बड़े यज्ञ के विधि विधान की चर्चा की गई है। धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में क्या है? तो इसमें व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नियम एवं कर्तव्य की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इसके बाद तीसरा में आता है शुल्ब सूत्र। इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। शुल्ब सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। गणित का अध्ययन और मापन का अध्ययन शुल्ब सूत्र में ही किया गया है। गणित का अध्ययन और मापन का अध्ययन शुल्ब सूत्र से ही होता है। इसके बाद चौथा में आता है कौन? गृह सूत्र आता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पारिवारिक नियम कानून की चर्चा की गई है। इसमें पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। भारतीय विधि कानून इंडियन लॉ की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में ही किया गया है। इसमें ही यानी गृह सूत्र में ही 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। 16 प्रकार के संस्कार है। गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ा कर्म है, कर्मवेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है, अंत्येष्टि है। और इसमें ही गृह सूत्र में ही 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के विवाह कौन है? तो ब्राह्मण विवाह है, दैव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, आसुर विवाह है, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह है। तो कल्प के बारे में इतना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सब हो गया ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जितना आज तक पढ़े हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अब इसके बाद देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।